Good morning, students. I am Sunita, your maths teacher from DAV Police Public School, Kurukshetra. You already done Unit 1 Natural Numbers and Whole Numbers. In this chapter, we already study about Roman numerals, यानी कि हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि 5, हम 5 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे? V से. कैसे डिनोट करते हैं? V से. और 10 को कैसे डिनोट करते हैं? X से. कैसे डिनोट करते हैं? X से. उसमें हमने ये भी पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर, और होल नंबर क्या है? यानी नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो. उसके बाद हमने क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यू आल्सो स्टडी अबाउट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर का वन मोर. और प्रेडिसेसर क्या होता है? वन लेस. उसके बाद हमने किया था ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स. ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स. इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन. कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो यही सेम ऑपरेशन हम किस पे स्टडी करेंगे? होल नंबर्स पे. किस पे स्टडी करेंगे? होल नंबर्स पे हमने किया था इस चैप्टर में. अब हम इसकी जल्दी से कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिवाइज कर लेते हैं. यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में हमने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार हम उसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं. यानी सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर. यानी किसी भी दो होल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो उनका जो सम होता है वो भी क्या आएगा? होल नंबर. जैसे कि 3 + 5, सम इज 8. 3 is a whole number, 5 also whole number, their sum 8, it is also whole number. Second property, the sum remain the same even after changing the order of addends. मतलब क्या है इसका? अगर हम जो हमारे एडेंडेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे 2 + 3 या 3 + 2, तो क्या होगा? जो इनका सम है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. वो क्या आएगा? सेम आएगा. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? द सम रिमेन द सेम व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ 3 और मोर एडेंट्स इज चेंज. यानी कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे उनकी ग्रुपिंग कुछ भी हो. जैसे 2 + 3 + 5 या 3 + 2 + 5, या हम करें 5 + 3 + 2. यानी उसको किसी भी ऑर्डर में अगर हम नंबर्स को लिखें सम ऑलवेज क्या रहेगा? सेम. फोर्थ प्रॉपर्टी है व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 0 या और 0 इज एडिड टू द नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ. यानी अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में कोई नंबर ऐड करें तो सम क्या आएगा? वो ही सेम नंबर आ जाएगा. नेक्स्ट हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वही सेम रहेगी. द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर मे और मे नॉट बी अ होल नंबर. मतलब क्या है कि दो होल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी. जैसे 5 - 4 क्या आंसर आएगा? 1. 1 इज अ होल नंबर, बट 4 - 5 answer is -1. It is not a whole number.
इसीलिए क्या होगा कि अगर हम दो होल नंबर को माइनस करते हैं यानी उनका डिफरेंस करते हैं तो वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड प्रॉपर्टी है द डिफरेंस बिटवीन टू सेम होल नंबर इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी दो होल नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो। जैसे 5 - 5 ज़ीरो, 4 - 4 ज़ीरो। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसमें, फॉर एनी 3 होल नंबर्स, कोई भी 3 होल नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिया है 5 3 2। अगर हम 5 - 3 -2 यानी पहले क्या करेंगे 5 - 3 क्या आएगा 2, 2 - 2 ज़ीरो। तो क्या वो इसके इक्वल रहेगा? अगर हम उसकी ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं यानी 5 माइनस ब्रैकेट 3 - 2, 3 - 2 1, 5 - 1 4। तो क्या जीरो इक्वल है 4 के? नो। तो क्या मतलब है इसका, यानी अगर हम कोई भी 3 होल नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं बाय ग्रुपिंग तो उनका डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ, यानी जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी होल नंबर में से तो उनका डिफरेंस जो है क्या आता है, नंबर खुद से ही उनका क्या होता है, डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सब भी आपने पढ़ी हुई हैं तो इसको हम एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। यानी इफ़ टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुपिंग द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, यानी 3 नंबर का ग्रुपिंग चाहे कोई भी हो उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, इक्वल। लाइक 2 × 5 × 7, हमने इसमें किसका ग्रुप किया है, 5 × 7 का। तो 5 × 7 = 35, 35 × 2 करेंगे क्या आएगा, 70। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 2 और 5 का ग्रुप बनाया, इंटू में क्या किया 7, 2 × 5 = 10, 10 × 7 70। नेक्स्ट में हमने क्या किया 2 × 7 × 5, यहाँ पे हमने ग्रुप किसका बनाया 2 × 7 का और फिर किसका 5 का। 2 × 7 = 14, 14 × 5 70, यानी ग्रुपिंग चाहे कोई भी हो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका, आप कोई भी होल नंबर लो, अगर हम उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, नंबर इटसेल्फ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो, यानी किसी भी होल नंबर की अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ब्रैकेट में हमने क्या लिया 3 + 4 × 5, इसमें क्या करेंगे हम 3 + 4 7, 7 × 5 यानी 35। हम इसको दूसरे वे से कैसे कर सकते हैं, पहले 3 की 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 की 5 से, देन ऐड 3 × 5 + 4 × 5, 3 × 5 15 + 4 × 5 20, यानी क्या आया इसका आंसर 35। यहाँ से भी 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इफ टू होल नंबर्स आर डिवाइडेड देयर क्वोशेंट मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी दो होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका जो क्वोशेंट होता है वो
होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाय 6, इसको हम क्या लिखेंगे 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। बट अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है हमारा 2, एंड 2 इज़ अ होल नंबर। तो इसीलिए अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका कोशेंट में और मे नॉट बी अ होल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, a number divided by itself gives the quotient as 1, यानी अगर हम किसी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आता है 1, क्या आता है 1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a number divided by 1 gives the quotient as the number itself। क्या मीनिंग हुआ है इसका, यानी कि अगर हम नंबर को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आता है, खुद से वो ही नंबर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स द कोशेंट एज 0, यानी कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट क्या आएगा, हमेशा 0। हम सभी जानते हैं, जैसे कि वी ऑलरेडी स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लासेस, इन डिवीज़न डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, किसके, यानी डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे हम चेक भी कर सकते हैं अपना कि हमने जो डिवीज़न की है वो हमारा सही है या नहीं। इस चैप्टर में हमने और क्या स्टडी किया था, एस्टिमेशन ऑफ सम और डिफरेंस, यानी बाय एस्टिमेशन हम सम और डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमने ऑलरेडी डी मास रूल स्टडी किया हुआ है, डी मीन्स डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी हम करेंगे बोर्ड मास, क्या करेंगे, बोर्ड मास। बी से क्या था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी कुछ ब्रैकेट हमने देखी है, हमने की है। ये कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, ये कौन सी है, करली ब्रैकेट, एंड दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अभी हम अपना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन ली थी फर्स्ट चैप्टर की। तो आज का होमवर्क यही है आपका कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।